हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज पोएम के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो देखते हैं। अपना विलियम शेक्सपियर का जो पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, ये पोएम आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी और उस क्लास में मैंने वो 7 स्टेजेस जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे। तो मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ इस पोएम में क्लियर कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप जो हैं अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई अन्य एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो किसी तरह से देखने नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चंस में मैंने हर स्टेजेस का जो क्वेश्चंस है वो लिया है यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पे, हु इज कंपेयर्ड विद द लेपर्ड। लेपर्ड के साथ किसकी तुलना हुई है। आपने जब पोइम पढ़ी उस समय ये शायद आपको जानकारी है अच्छी तरह से कि लेपर्ड के साथ जो तुलना हुई थी वो सोल्जर की हुई थी, इसलिए आप क्वेश्चन लिखोगे द सोल्जर इज कंपेयर्ड विद लेपर्ड, यानी हु के स्थान पे जो जवाब देना है वो है द सोल्जर। अब ये बात भी आपको मालूम होगी कि सोल्जर जो है वो लेपर्ड के साथ जो है वो किस तरह से सम्मान है, क्योंकि सोल्जर में भी वही खूबियां हैं जो एक तेंदुए में होती हैं। तेंदुआ जो है वो एक अपना आक्रामक जो फेस रखता है, वह कार्य करने में फुर्तीला होता है। ये सब बातें जो हैं वो उस स्टेज में बताई गई हैं और इसलिए यहाँ पे द सोल्जर इज कंपेयर्ड विद अ लेपर्ड, ये बात हु के स्थान पे अगर आप द सोल्जर आप लिख देते हो तो आपका जवाब क्लियर हो गया। अब एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों की गई है। बिकॉज ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि वह स्ट्रेंज, ओड्स के लिए स्ट्रेंज का मतलब है विचित्र, जो अजीब ऐसी प्रतिज्ञा, ओड्स का मतलब है प्रतिज्ञा, कार्य, ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाओं से विचित्र प्रतिज्ञाएं जो हैं, वचन जो है वो कर लेता है। एंड बेडिड, और दाढ़ी रखता है लाइक ए लेपर्ड, यानी तेंदुए की भांति, इसलिए उसकी तुलना इसके साथ हुई। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स। एक नर्स का रोल क्या है, तो आपको ये भी जानकारी हो। नर्स का रोल जो है वो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी नर्स होती हैं, घर में भी जो नर्स हैं। तो यहाँ पे नर्स का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो बच्चों का पालन पोषण करती हैं वो नर्स कहलाती हैं। जैसे हॉस्पिटल में जो है वो मरीजों की केयर करने वाली नर्स होती है, यहाँ पे घरों में जो अपने बच्चों का जो केयर होता है वो नर्स करती है। तो रोल क्या है, नर्स का रोल क्या है, तो यहाँ पे देखो आपने अपनी पोइम में ये अच्छी तरह से पढ़ा था कि नर्स का क्या रोल है। द रोल ऑफ ए नर्स, यहाँ से व्हाट हटा दीजिए, इज को बाद में ले लीजिए और इतना द रोल ऑफ ए नर्स आप उतार सकते हो। देखिए द रोल ऑफ ए नर्स, ये सब आपको लिखने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर आपको आगे वाला इज है वो यहाँ क्लिंग कर देना है। तो ये हो गया द रोल ऑफ ए नर्स इज। फिर आपको जवाब में लिखना है टू टेक केयर ऑफ ए क्राइंग एंड प्यूकिंग चाइल्ड, यानी नर्स का जो है वो रोल है वो क्या है, टू टेक केयर। टेक केयर का मतलब हो गया देखभाल करना, यानी देखभाल करने का जो उसका रोल होता है, देखभाल करना। क्राइंग यानी जो चिल्लाता हुआ होता है, चिल्लाते हुए, और प्यूकिंग का मतलब उल्टियां करना। तो चिल्लाना, उल्टी करना, ये सब जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चिल्लाने वाला, उल्टी करने वाले, उससे बच्चे का जो टेक केयर करता है, जो देखभाल करने का कार्य किसका है, नर्स का है। आगे कहा विच इज द सेकंड स्टेज इन ए मैन्स लाइफ, मानव, मनुष्य के जीवन में दूसरी अवस्था कौन सी होती है। तो आपको ये जानकारी दी कि सबसे पहली अवस्था है वो तो है इन्फेंट की और दूसरी अवस्था है वो स्कूल बॉय की। तो आप लिख दोगे यहाँ से, देखो वर्ड विच इज को एक बार छोड़ दीजिए, द सेकंड स्टेज इन अ मैन्स लाइफ, आप ऐसा का ऐसा आंसर उतार दीजिए द सेकंड स्टेज इन मैन्स लाइफ, और वो इज जो यहाँ पे था उसको आगे ले जाइए। मनुष्य जीवन की दूसरी अवस्था जो है इज यानी है कौन सी, ऑफ ए स्कूल बॉय, कौन सी है, स्कूल बॉय की है। हु इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल, जो अनिच्छा से विद्यालय जाने का कार्य करता है, यानी जिसकी विद्यालय जाने की किसी तरह की इच्छा नहीं होती। ही इज कंप्लेंट बॉय, और वह शिकायती लड़का भी कहलाता है। यह हो गई सेकंड स्टेज
इसके बाद में हु साइज लाइक ए फर्नेस, एक भट्टे की तरह जो है वो साई कौन करता है, आहें कौन भरता है। तो यहाँ पे ये बात भी जब पोइम हमने पढ़ी उस स्टेंजाज में ये अच्छी तरह से पढ़ा था कि ए लवर साइज लाइक ए फर्नेस, कि एक प्रेमी जो है वो भट्टी की तरह आहें भरता है। जैसे भट्टी में लकड़ियों के चटकने या उनकी जो एक आवाज़ जो होती है, उसका जो एक संसार जो एक सरसराहट जो सुनता हो उसमें, वो वैसा यानी रोने जैसा कार्य कौन करता है। तो यहाँ पे लवर जो है वो भट्टी की तरह साई करता है, आहें भरता है, रोता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेयसी जो है वो उससे काफ़ी दूर हो जाती है, इसलिए वह उसके लिए बहुत से सैड सॉन्ग्स जो है वो सिंगिंग करता है। तो ही सिंग्स सैड सॉन्ग्स, यानी वह दुख भरे गाने गाने लगता है। प्रेजिंग यानी प्रशंसा में हिज बिलव्ड्स आईब्रो, आईब्रो का मतलब यहाँ पे है सुंदरता, यानी भौहें जो होती हैं। बिलव्ड यानी जो प्रेमिका है, तो प्रेमिका के जो आईब्रो कह दीजिए, प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा में वह सैड सॉन्ग यानी ऐसे दुख भरे गाने गाने लगता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हाउ डज अ मैन बिहेव एज एन इन्फेंट एंड ए स्कूल बॉय। यहाँ पे दो रोल पूछ लिए एक साथ कि एक मनुष्य जो है वो इन्फेंट के जब एक्ट कर रहा होता है, जब इन्फेंट का एक्ट कर रहा होता है तो कैसा बिहेव करता है, और जब स्कूल बॉय का एक्ट कर रहा है तो कैसा बिहेव करता है। यानी मनुष्य जो है वो शैशव अवस्था और स्कूल बॉय वाले उस समय में वह किस प्रकार का अभिनय करता है, एक्सप्लेन यानी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कैसा अभिनय करता है। द मैन फर्स्ट रोल बिगिन से, यानी मनुष्य सबसे पहला अभिनय जो है वो शुरू करता है एज एन इन्फेंट, यानी किसके रूप में, शिशु अवस्था के रूप में, शैशव के रूप में। इन दिस स्टेज, इस अवस्था में ही ऑलवेज क्राइज, वह अक्सर चीखता है, चिल्लाता है। एंड प्यूक्स इन द हैंड्स ऑफ हिज नर्स, और वह अपने नर्स के हाथों में प्यूक्स यानी क्या करता है, उल्टी करता है। एंड स्कूल बॉय, और स्कूल बॉय जो है इज द सेकंड स्टेज, और स्कूल बॉय जो है वो दूसरी अवस्था है या सेकंड स्टेज। स्कूल बॉय इज द सेकंड रोल ऑफ ए मैन, मनुष्य के जीवन का ये दूसरा अभिनय होता है। और दूसरे अभिनय में वह क्या करता है, देखो इन हिज, यहाँ पे इन हिज लाइफ लिख लीजिए। इन हिज लाइफ ही इज कॉल्ड कंप्लेंट बॉय, वह एक शिकायती लड़का कहलाता है इस अवस्था में। ही गोज टू स्कूल अनविलिंगली, और वह विद्यालय अनिच्छा से जाता है। तो दोनों, अगर दो ऐसे स्टेजेस का एक साथ कहीं डिस्क्राइब करना हो, डिस्क्रिप्शन देना है, तो आपको एक साथ बता देना है, और अलग अलग पूछे तो आपको अलग बताना है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए सोल्जर, एक सैनिक के बारे में खास क्या है। तो ऊपर हमने जो यहाँ पे आंसर सीखा था, जो सोल्जर को तेंदुए के साथ किसकी तुलना हुई, अभी वही बात आपको वापस बता देनी है कि सोल्जर जो है वो तेंदुए जैसा होता है। तो स्पेशल क्या है ऐसा पूछ रहा है। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट ए सोल्जर, एक सैनिक के बारे में स्पेशल क्या है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और बना दिया गया है, हाउ डज ए मैन एक्ट एज ए सोल्जर, एक मनुष्य जो है वो एक सोल्जर के रूप में जो एक्ट करता है ऑन द वर्ल्ड स्टेज, यानी इस विश्व के मंच पर, इस संसार के रंगमंच पर एक सैनिक के रूप में वह किस प्रकार का अभिनय करता है। तो आपको बताया कि वह काफ़ी लड़ाई झगड़ालू होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, बहुत सारे ऐसे जो ओथ्स लेता है यानी प्रतिज्ञाएं लेता है। तो वही बातें वापस जब हमने लिखा तो ये यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन बनाया उसमें देखो क्या लिखा है आंसर में कि ए सोल्जर टेक्स स्ट्रेंज, ए सोल्जर टेक्स स्ट्रेंज ऑथ्स, एक सैनिक जो है वो स्ट्रेंज ऑथ्स लेता है, यानी किस प्रकार का, ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स कह दो, ही टेक्स स्ट्रेंज ऑथ्स कह दो कि वह काफ़ी विचित्र बातें या प्रतिज्ञाएं करता है। ही इज बेयर्डेड लाइक ए लेपर्ड, तेंदुए जैसी दाढ़ी रखता है। ही इज वेरी क्विक, यानी वह बहुत फुर्तीला होता है इन पिकिंग क्वार्ल, और वह कॉर्ल करने में, कॉर्ल का मतलब होता है झगड़ा, और वह झगड़ा करने में बहुत ज़्यादा तत्पर होता है। ही इज जेलिस टू गेट ऑनर, और वह
सम्मान पाने के लिए भी बहुत ही जेलसी होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। तो व्हाट इज द स्पेशल ऑफ ए सोल्जर, यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए सोल्जर, तो शायद ये जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो क्वेश्चन चाहे घुमा फिरा करके अपना मोड कितना ही चेंज करे, आपको जवाब जो है वो उसी वे में रखना है, यानी वही बातें देनी हैं जो आपके पोइट्री उस स्टेंजाज में रखी गई हैं, वही एक्सप्लेनेशन, वही बातें आपको वापस रखनी है। तो स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन जो हैं वो हुए अपने। आगे जो है वो 7वां क्वेश्चन देखो किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, एट व्हाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। ये 7वें क्वेश्चन में ये बात पूछ रहा है कि एक मनुष्य जो है वो अपने नाक पर चश्मे पहनने का कार्य कौन सी अवस्था में करता है। एट व्हाट स्टेज यानी कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति जो है वियर यानी पहनना है, पहनना कौन सी अवस्था में पहनने का कार्य करता है। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा है। तो एक व्यक्ति अपने नाक पर कौन सी अवस्था में चश्मा पहनने का कार्य करता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एट 6th स्टेज यानी 6वीं अवस्था में ए मैन वियर स्पेक्टिकल्स यानी एक मनुष्य जो है वो चश्मा पहनता है ऑन हिज नोज यानी अपने नाक पर। हिज आइज बिकम डिम इन दिस स्टेज, क्योंकि उसकी आंखें इस अवस्था में जो हैं वो काफ़ी डिम हो जाती हैं। ऐसा आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दोगे। 8वें में देखिए, वाई इज द लास्ट स्टेज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस यानी अंतिम अवस्था। लास्ट स्टेज का मतलब क्या हो गया, अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था को सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा। सेकंड चाइल्डिशनेस का मतलब क्या हो गया, दूसरा बचपन। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि इसे दूसरा बचपन क्यों कहा गया है। तो दूसरा बचपन जो यहाँ पे बताया गया कि इसे दूसरा बचपन क्यों कहा, तो इसलिए कहा, देखिए फर्स्ट स्टेज में और लास्ट स्टेज में एग्जैक्टली सेम मैनर होता है। यानी फर्स्ट वाले में जैसे नवजात शिशु के जो हैं वो दांत नहीं होते हैं, आंखें जो हैं वो पहचान नहीं कर पाती हैं, किसी भोजन का वह टेस्ट नहीं रख पाता है, किसी तरह से उसे बातें, अपने बचपन की बातें या अपने दिनों की बातें याद नहीं रहती है। ठीक वैसा ही बुढ़ापे में यानी ओल्ड जो स्टेज होती है उसमें ऐसा ही करता है। इसलिए आप लास्ट स्टेज को क्या कह सकते हो, सेकंड चाइल्डिशनेस कैसे कह सकते हो। द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड सेकंड चाइल्डिशनेस यानी अंतिम अवस्था है वो दूसरा बचपन कहलाती है। बिकॉज क्योंकि मैन बिकम्स हेल्पलेस क्योंकि मनुष्य जो है वो हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है। लाइक ए चाइल्ड यानी एक बच्चे की भांति इन दिस स्टेज यानी इस अवस्था में। ही लॉसेज हिज टीथ, वह अपने दांत खो देता है। आई साइट यानी अपनी आंखें खो देता है। टेस्ट यानी किसी तरह का जो टेस्ट है वो खो देता है। ही रिमेंबर्स नथिंग, उसे कोई भी चीज़ है वो याद नहीं रहती है। तो ये सब बातें दोनों अवस्थाओं की मिलती हैं, एग्जैक्ट सेम मैनर रखती हैं। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज जो है वो सेम है। एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ड इज ए स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। आपको एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3 लिखे हैं। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे मैंने बना दिए हैं जिसका आंसर 1 है। क्वेश्चन ऐसे किया कि एक्सप्लेन हाउ ऑल द वर्ड इज ए स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम। कविता के कॉन्टेक्स्ट में, उसके प्रसंग में किस प्रकार से ये कह रहा है कि सारी दुनिया जो है वो एक रंगमंच है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया, यानी पूछ रहा है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारी दुनिया एक रंगमंच है, कैसे है ये बात स्पष्ट करो। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस कविता की विषय वस्तु क्या है, यानी मानव की 7 अवस्थाएं जो कविता है उसकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है। हाउ डज द पोएम रिप्रेजेंट, कविता क्या रिप्रेजेंट करती है। ए मैच्योर व्यू ऑफ लाइफ, जीवन के उस मैच्योर दृष्टिकोण के लिए क्या ऐसा रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चन बनाए। तो जवाब है द पोएट सेज, कवि कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए बिग स्टेज, कि सारा विश्व जो है वो एक बड़ा रंगमंच है। जस्ट एज एक्टर्स इन द ड्रामा, ठीक वैसे
जस्ट एज यानी ठीक उस तरह से जैसे एक्टर्स यानी जो अभिनय करने वाले लोग हैं, जो ड्रामा में अभिनय करने वाले लोग होते हैं, वो इंटर करते हैं और लीव द स्टेज यानी वो मंच पर आते हैं और मंच से उतर जाते हैं। इंटर यानी मंच में प्रवेश करते हैं और लीव यानी उतर जाते हैं। आफ्टर देयर परफॉर्मेंस यानी अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, अपना जो कार्य प्रदर्शित करना होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। इन द सेम वे यानी ठीक वैसे ही मैन आर बॉर्न यानी व्यक्ति है वो जन्म लेता है, एंड डाई यानी मर जाता है। आफ्टर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, बहुत सारे भिन्न यानी विभिन्न अभिनय करके एक व्यक्ति जो है वो चला जाता है, इट मीन्स मर जाता है। अब विभिन्न वो रोल कौन से हैं मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। इन्फेंट यानी शिशु, स्कूल बॉय यानी विद्यालय लड़का, लवर यानी जो है यहाँ पे क्या है प्रेमी, सोल्जर सैनिक, जस्टिस यानी न्यायाधीश, एंड ओल्ड मैन। इस तरह से वह जो 7 अवस्थाओं में अपना जीवन जी करके इस विश्व के रंगमंच पर सारे ड्रामा करके वह चला जाता है। तो यहाँ पे इसकी विषय वस्तु भी इसी में आ जाएगी, इसका मैच्योर व्यू भी इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे ये सारा विश्व एक रंगमंच है कैसे, ये भी यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस पोइम के हैं। आपको ये सब क्वेश्चन तैयार करने के बाद में अन्य किन्हीं क्वेश्चंस को नहीं देखना पड़ेगा। बहुत ही शानदार जो हैं इनके आंसर आपके सामने हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।